बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी ने संविधान की किताब लहराते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा, 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और लोकतंत्र में ऐसे बयान को गलत ठहराया है। ये हो गई है कि न खाता न बही, जो सामंती सुल्तान कहे वही सही। आप जो है वो लोकतंत्र पे सवाल खड़े कर देंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं पे सवाल खड़े कर देंगे, प्रजातंत्र पे सवाल खड़े कर देंगे। और उन्हें ये पिटे हुए जो परिवार तंत्र के प्राणी हैं, वो प्रजातंत्र पर प्रहार करके कोई अपना उद्धार कर पाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि आप जो है वो देखिए, जहां तक सवाल है, जीत का अपना एक ग्लैमर होता है, लेकिन हार का ग्रेस होता है। कोई भी जीत और हार परमानेंट नहीं होती। आपने जो है वो 6 दशकों तक एक छत्र देश पे राज किया है। कभी किसी ने नहीं कहा कि नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव गांधी जी से लेकर या सोनिया जी के समय में भी जो था, जो है वो आप 50%, 55%, 40%, 45% वोट पाते थे। किसी ने नहीं कहा कि आपने वोट का डाका डाल करके आपने सरकार चलाई है, आपकी सरकार जो है वो डाके की सरकार है, चोरी की सरकार है। किसी ने नहीं कहा। सभी ने जो है वो जनादेश का सम्मान किया। आप जो 2014 से लेकर अब तक जनादेश के अपमान करने में जुटे और डटे हुए हैं, और इसीलिए आपको जो है वो जनता जनादेश नहीं दे रही है। जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है, देश इस बात को समझ रहा है कि आपकी स्थिति यह है कि या तो परिवार को पावर, नहीं दूसरे के लिए परेशानी का टावर। ये खड़ा करने की आपकी सोच, सनक और साजिश है, उससे कभी आपका फायदा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म है।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। और जो सनातन का विरोध करते हैं लगातार, वो जो भव्य सीता मंदिर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने जहां शिलान्यास किया, वहां जाने का काम कर रहे, मां जानकी का अपमान करने आ रहे लोग। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देखती रही है। बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी शामिल हुए थे, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी को घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू और हिंदू विरोधी स्टालिन को बिहार बुलाकर जनता का अपमान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।